हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रिल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस जीएस की क्लास में फ्रेंड मैं आपके सामने जो प्रश्नों को लेकर आई हूँ, प्रश्नों की चयन में से आपके आने वाले सभी एग्जामों में 4 से 5 नंबर के प्रश्न फंसना एकदम इंपॉर्टेंट तौर पे है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और साथ ही साथ मेरे वीडियो को आप शेयर करना कतई ना भूले। तो चलिए फटाफट चलते हैं इस सामान्य ज्ञान की क्लास में। जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर वो खुद ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देख के ही आप जान चुके होंगे कि सुंदरवन डेल्टा नदियों द्वारा निर्मित है। सुंदरवन डेल्टा जो है वो किन नदियों के द्वारा निर्मित है? तो ये नदियाँ कौन कौन सी? गंगा व ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा जो आपके पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ये किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, चोल शिलालेखों में तिरुनामटुकी को के रूप में वर्णित किया गया है। चोल शिलालेखों में तिरुनामटुकानी को किस रूप में वर्णित किया गया है? मंदिरों की भेंट की गई जमीन के रूप में। मंदिरों की भेंट की गई जमीन के रूप में। नेक्स्ट, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला? इंग्लैंड में गृह युद्ध की अगर बात करें तो कितने वर्षों तक चला है? वो चला है कुल 7 वर्षों तक। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास में फ्रेंड अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो आपसे पूछता है अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? आप सभी का उत्तर होता है फ्रेंड यहाँ पे बैरम खां। बैरम खां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वो आपसे पूछा मधुमक्खियों के पालन में कौन सा अध्ययन किया जाता है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड है कि मधुमक्खियों के पालन में किसका अध्ययन किया जाता है? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड एपी कल्चर। एपी कल्चर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिलालेख संबंधित ज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? शिलालेख संबंधी ज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपीग्राफी। एपीग्राफी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड मणिपुर में। कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना की अगर बात करें तो वह कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है आपके घाट प्रभा पे। घाट प्रभा पे। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें फ्रेंड, वह है आपके बंगाल की खाड़ी में। वह है आपके बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना की अगर बात करें तो ये मुंबई में की गई थी फ्रेंड 1875 में। यह प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है आपकी 1875 में। कहाँ? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना कौन किया है? तो आर्य समाज की स्थापना किए हैं दयानंद सरस्वती ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी क्लास में आपसे पूछा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो वह है आपका ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद की अगर बात करें तो वह है आपके ऋग्वेद। वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के मुख्यालय की अगर बात करें तो वह है आपका न्यूयॉर्क। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरा जो होता है ये खट्टे पदार्थ होते हैं, और खट्टे पदार्थों में पाया जाना जो विटामिन होता है वो विटामिन सी होता है। विटामिन सी को जो आप स्कर्विक एसिड के नाम से भी जानते हैं। किस एसिड के नाम से जानते हैं? स्कर्विक एसिड के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न है वही सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जामों में रिपीटेड प्रश्न है। इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो कि आपके एग्जाम में रिपीटेड नहीं है। तो ये सारे प्रश्न जितने हैं बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और साथ ही साथ अपने ग्रुप में मेरे वीडियो को शेयर करना कतई ना भूले। तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो वह है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय रुपया डिजाइन किसने किया था? भारतीय रुपया डिजाइन किसने किया था? आप सभी का उत्तर है यहाँ पे फ्रेंड उदय कुमार धर्मलिंगम। उदय कुमार धर्मलिंगम। नेक्स्ट प्रश्न इस सामान्य ज्ञान की क्लास में आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वो आपसे पूछता है, पंचतंत्र के लेखक हैं। तो पंचतंत्र के लेखक की अगर बात करें तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक हैं आपके विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था। गांधी जी ने करो, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है करो या मरो किसके द्वारा कहा गया? करो या मरो का जो नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो दिया गया है आपके गांधी जी के द्वारा।
गांधी जी को अर्धनंगा फकीर के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने यह भाषण कब दिया था? तो वो दिया है 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया है। इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में किस भाषा में किया गया है? तो किया गया है आपके ग्रीक भाषा में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो सबसे उत्तरी भाग की अगर बात करें तो वह है आपका इंद्रकौल। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी आपसे एग्जाम पूछता है भारत की पूर्वी छोर को क्या कहते हैं, पश्चिमी छोर को क्या कहते हैं, उत्तरी छोर को क्या कहते हैं, दक्षिणी छोर को। तो दक्षिणी छोर की अगर बात आएगी तो इंदिरा पॉइंट, उत्तरी भाग की बात आएगी तो उसे क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल। ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी की बात आई तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा और उत्तरी की बात आई तो इंदिरा कॉल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होगा फ्रेंड, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट, मिहिर भोज राजपूत के किस कुल से संबंधित है? मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड, प्रतिहार। आप सभी का उत्तर होगा यहाँ पे फ्रेंड प्रतिहार। नेक्स्ट, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म के संस्थापक की अगर बात करें फ्रेंड, वह है आपके महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। वैसे जैन धर्म के प्रथम संस्थापक की अगर बात करें तो वह है ऋषभदेव, लेकिन जैन धर्म के जो वास्तविक माने जाते हैं वह है आपके महावीर स्वामी। ये 24वें तीर्थकार थे। नेक्स्ट, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, इसको भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वो थे आपके सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट, ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में लाया था? ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में लाया था? तो वो मिलाया था कब? 1849 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया? भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया था? 1959 में, 1959 में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सामान्य ज्ञान की इस क्लास में अगला और लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक, सॉरी यहाँ पे पूछा पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? वह हुई आपकी 1962 में, 1962 में। तो ऐसे धमाकेदार प्रश्नों को देखने के लिए फ्रेंड आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, और इसलिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना कतई ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।